नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज करंट के नेक्स्ट इशू में हम लोग आते हैं कि वर्तमान में क्या क्या चर्चित अवधारणाएं हैं और कहां से हमारे प्रश्न बन रहे हैं। तो कुछ पर्सनालिटीज आपकी इम्पोर्टेंट हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी हुई हैं। कुछ आपके सूचकांक आए हैं, उनमें भारत की क्या स्थिति है, वैश्विक सूचकांक भी है और एक राष्ट्रीय सूचकांक भी है, उसके बारे में भी कि क्या स्थिति चल रही है उससे। और कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक्स लिए गए हैं वो रेगुलर क्वेश्चन आने वालों में, पिछले सालों के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो यहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा जी चर्चा में रहे हैं। ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, रिटायर हो चुके हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी। अब इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आपको पता होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ही होते हैं। तो इनको यह कार्यभार सौंपा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में है सुशील चंद्रा जी। ठीक है, सुशील चंद्रा जी 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती इनके सुनील अरोड़ा जी थे। ठीक है, पूर्ववर्ती इनके सुनील अरोड़ा जी थे। ठीक, निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयोग के बारे में आपने संविधान में पढ़ रखा है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेदों में पढ़ रखा है, संवैधानिक पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो वहां पर इनकी नियुक्ति की गई है सुशील चंद्रा जी की, और ये 24वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 निर्वाचन आयुक्त अतिरिक्त हैं, जो सीनियर होता है वही बनता है। ठीक है, जो सीनियर होता है वही बनता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक, प्रेस की क्या स्वतंत्रता की स्थिति रही है, वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक सूचकांक बनाया जाता है और उसमें तमाम देशों में प्रेस को कितने फ्रीडम मिला है उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। 180 देशों को देखा गया है, 180 देशों का अध्ययन किया गया है। 180 देशों के हिसाब से भारत को 142वां स्थान मिला है। बहुत अच्छी बात नहीं है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में दी गई है, उसके बावजूद 142वां स्थान मिलना एक चिंता का विषय है। ठीक है, तमाम कारणों को देखा जाता है कि किस तरीके से सरकार की पॉलिसी है, किस तरीके से बिहेवियर रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे रहा, बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन रहता है, उसके आधार पर बताया गया कि भारत 142वें स्थान पर है 180 देशों में। ठीक, इसी तरह भारत का एक स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार दिया गया है। स्मार्ट सिटीज की बात काफी समय से चल रही है। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से शहरों को के पुनर्विकास से संबंधित है, स्मार्ट बनाने से संबंधित है। तो 6वीं वर्षगांठ इसकी थी। किसकी? अमृत योजना चलाई है केंद्र सरकार ने और पीएम शहरी आवास योजना चलाई है केंद्र सरकार ने, ताकि साफ सुथरा स्वच्छ स्मार्ट बनाया जा सके शहरों को। तो उस आधार पर 6वीं वर्षगांठ पर 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार की घोषणा की गई है इस वर्ष, जो कि आधार क्या बनाया जाता है, सामाजिक पहलू को, यानी कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके सामाजिक पहलू क्या है, आपस में सामंजस्य कैसा है, गवर्नेंस, जो तमाम स्थानीय संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की ओर से उनके द्वारा कैसी व्यवस्थाएं और सेवाएं दी जा रही हैं, कल्चर, आपसी मेल व्यवहार में लोगों के बीच कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है, कोई टेंशन की बात तो नहीं है, कल्चर भारतीय संस्कृति को देखा जाता है, शहरी वातावरण, शहर का वातावरण कैसा है, ठीक है, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, ठीक, वहां की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, रोजगार अर्थव्यवस्था का ही एक हिस्सा है कि रोजगारों में उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, पेयजल की आपूर्ति, कितने लोगों को सुनिश्चित किया जा रहा है पेयजल, शहरी प्रबंधन, इन सब आधारों पर अध्ययन किया जाता है। और उस आधार पर इस वर्ष इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का है, सूरत आप जानते हैं गुजरात का शहर है। ठीक है, इन दोनों शहरों को चुना गया है स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार के लिए भारत में सबसे अच्छे शहरों के रूप में। और केंद्र शासित प्रदेशों में
चंडीगढ़ को चुना गया है, यानी कि इंदौर और सूरत राज्यों में चुने गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को चुना गया है। और ओवरऑल स्टेट की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के परीक्षाओं के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पिछले वर्ष के क्वेश्चन तो यहाँ से लगातार प्रश्न आया हुआ है, यह भी लगातार आया है, यह भी जब भी बदलाव होता है निर्वाचन आयुक्त के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय मान, ये सारे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसी तरीके से पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ये एक और सूचकांक जारी हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें लगभग माना जाता है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। इसमें क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो पर्यावरण के निष्पादन से संबंधित कि कोई देश किस तरीके से अपना पर्यावरण, यानी कि जो पर्यावरणीय संपत्तियां हैं, वन है, इनमें डेवलपमेंट हो रहा है, कटाई हो रही है, नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, सारी चीजों को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये सूचकांक तैयार किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पर्यावरण निष्पादन सूचकांक को तैयार किया, जिसमें भारत को 168वां स्थान दिया है, ठीक है, भारत को 168वां स्थान दिया है 180 देशों में। घाना के साथ, अफ्रीका का एक देश है घाना, घाना के साथ 168वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक, 180 देशों में। ये भी स्थिति बहुत उचित नहीं है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा कारण बनी है कि पर्यावरण के निष्पादन में हम कहीं ना कहीं गिरावट हो रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण के जरिए ही पर्यावरण की उन्नति भी की जा सकती है, ठीक, अर्थव्यवस्था की उन्नति, मतलब हर एक चीज निर्भर करती है। तो पर्यावरण के इस नंबर पर बहुत उचित नहीं कहा जा सकता है, 168वां स्थान, ठीक है। इतना वन सब कुछ होने के बाद भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। वन रिपोर्ट में वनों में वृद्धि भी हुई, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि उससे कहीं ज्यादा हुई, पॉल्यूशन में वृद्धि उससे कहीं ज्यादा हुई, परिणाम हमारी गिरावट हो रही है। ये उचित बात नहीं है। 168वां स्थान, और वो भी घाना जैसे देश के साथ हमको दिया गया है कि घाना और भारत का एक ही स्थान है, ठीक। पहले स्थान पर डेनमार्क है, डेनमार्क बहुत से सूचकांकों में प्रथम स्थान लेके आता है, ठीक है। तो डेनमार्क पहले स्थान पर है और लाइबेरिया 180वें स्थान पर है पर्यावरण निष्पादन के मामले में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। और पर्यावरण को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। सरकार के साथ साथ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम बेहतर बनाएं और इस 168वें स्थान से सुधार किया जा सके, ठीक। अगला सूचकांक आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। कितनी शांति व्यवस्था रही किसी भी देश में, विश्व शांति सूचकांक, यानी कि ज्यादा आंदोलन ना हुए हों, ज्यादा लोगों के बीच कोई और सरकार के बीच संघर्ष ना हुए हों, इसके तमाम आधारों पर ग्लोबल पीस इंडेक्स दिया जाता है। और यह सूचकांक तैयार करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि सिडनी में स्थित है। इसके द्वारा एक अध्ययन किया जाता है किसी भी देश के लिए कि क्या स्थिति चल रही है, कितनी शांतिपूर्ण वहां पर व्यवस्था है लोगों के बीच, लोगों और सरकार को बीच। और उसमें भी भारत 135वां स्थान, 163 देशों में भारत का 135वां स्थान है। कुछ सुधार हुआ है तब 135वां है, पिछले वर्षों में 138वां था। उचित यह भी नहीं है, उचित यह भी नहीं है कि हम अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश के होते हुए भी शांति सूचकांक में 163 देश में 135वें स्थान पर जाते हैं। ये बहुत उचित नहीं है, ठीक। हाल फिलहाल के आंदोलन और तमाम चीजों ने इस रैंकिंग में गिरावट लाई है, वरना और अच्छी रैंकिंग हो सकती थी। फिलहाल फिर भी सुधार है, 135वां स्थान 163 में है। और पहला स्थान आइसलैंड का है, 163वां स्थान अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान की स्थिति आप जान ही रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है समस्या तो रहेगी ही रहेगी। तो 163वां स्थान अफगानिस्तान का है। एफडीआई पर भी एक रिपोर्ट आई है, अंकटाड की रिपोर्ट आई है एफडीआई पर। और अंकटाड एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसकी रिपोर्ट्स का भी बड़ा महत्व होता है। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका नाम है अंकटाड का। यूनाइटेड नेशंस से संबद्ध यह एक संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है यहाँ पर भारत की स्थिति अच्छी है,
क्या बताया गया कि कोरोना महामारी आप देख रहे हैं फैली हुई है वैश्विक स्तर पर, तमाम देशों में लॉकडाउन और तमाम तरीके की जो है सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, और परिणाम क्या निकला, विश्व में 35% की कमी है। यानी कि जो एफडीआई ट्रांसफर हो रहा है विश्व के किसी देशों को, उसमें ओवरऑल 35% की कमी आई। वहीं भारत के संबंध में रिपोर्ट है कि 25% की वृद्धि हुई है। ये एक बहुत अच्छा सूचकांक है कि विश्व में 35% की कमी होते हुए भी भारत में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, एफडीआई के मामले में, यानी कि भारत में एफडीआई आने की दर बढ़ी हुई है। ये एक बहुत अच्छा, यानी कि लोग विश्वास कर रहे हैं भारत में, और भारत सरकार की नीतियों पर परिणाम क्या निकल करके आया, एफडीआई पूरे विश्व में डाउन जा रहा है, फिर भी भारत 25% की ग्रोथ रेट के साथ आगे आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस की चर्चा हो रही है, तो यूनाइटेड नेशंस में एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, जो कि प्रश्न आ चुका है, फिर से आएगा। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस जी हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। ये यूएन महासचिव हैं, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। 5 वर्षों के लिए इसका चयन किया जाता है जनरल सेक्रेटरी का, और इनको लगातार दूसरा कार्यकाल दिया गया है। और इस रूप में ये फिर से इंपॉर्टेंट है, पुनः ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एफडीआई में वृद्धि दर्शित हो रही है, इसलिए ये भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखे रहिएगा।